नमस्कार दोस्तों, हमारा 15 पजल गेम फिर से हम लेके आ गए हैं। कल हमने इसका जावास्क्रिप्ट का थोड़ा पार्ट किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं 15 पजल गेम के डिज़ाइन पे। ठीक है, डिज़ाइन कैसे बनाएंगे आप देखते हैं। कल हम लोगों ने इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया था। अगर आपने हमारा वीडियो वाला नहीं देखा है जाके तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद ही सेकंड पार्ट पे आइएगा, क्योंकि उसके बिना ठींगा भी समझ में आने वाला नहीं। चलिए, अब हम इतना पार्ट डिज़ाइन करके और चलते हैं स्टाइल पार्ट पे। चलिए जी, स्टाइल पार्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। CSS आपको अच्छे से आना चाहिए इसके लिए, और हम भी आपको बीच में बताते चलेंगे कि कोई बात नहीं बेटा, अगर अच्छे से नहीं आती है तो भी बहुत सारा कुछ आप इसमें आके सीखने वाले हो। सबसे पहले हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स यहाँ पे लेते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल्स लेने का एक तरीका होता है भाई कि रूट लिख लो आप, कॉलन रूट लिख लो आप, और फिर हैश हैश गैप करके मैं एक वेरिएबल यहाँ ले रहा हूँ ताकि जो यूनिफॉर्मिटी रखनी है मुझे गैप में, वो मैं पहले ही लेके चलूँ। सेकंड मेरा वेरिएबल यहाँ रहेगा रेडियस नाम से, क्योंकि बॉर्डर रेडियस वगैरह मैं लूँगा तो उसमें भी मैं यूनिफॉर्मिटी रख के चलूँगा, और वो मैं ले लेता हूँ 12 पिक्सल। चलो जी, हो गया। ये ग्लोबल वेरिएबल लेने का तरीका है। आगे आएंगे, इनको इस्तेमाल करेंगे, आप देखते रहिए, बने रहिए साथ में। ठीक है, तो स्टार, अब मैं कुछ खास करने वाला हूं। अब यहां पे मैंने कहा कि बॉक्स साइजिंग इज बॉर्डर बॉक्स। इसका मतलब क्या है? स्टार का मतलब होता है ऑल, इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द एलिमेंट्स इन द एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है यार? जब भी हम कोई भी एक बटन बनाते हैं तो उसका बॉर्डर रहता है, उसकी पैडिंग रहती है, और वो एक्चुअल एलिमेंट रहता है। तो तीन चीजें इसमें रहते हैं। क्या क्या मैंने बताया, लिख देता हूं। एक बॉर्डर रहता है, दूसरा कुछ इंटरनल पैडिंग रहती है, और तीसरा हमारे पास एक्चुअल एलिमेंट रहता है। तो यार, जब मैं बॉक्स साइजिंग मतलब किसी भी एलिमेंट के बॉक्स का जो साइज है वो बॉर्डर बॉक्स लेके चलता हूं, तो ये सबको एक जैसा ही उसका बॉर्डर या उसका पैडिंग या उसका साइज खत्म कर देता है, और उसको सबको सारे के सारे एलिमेंट्स में किसी में पैडिंग कम होगी, किसी में ज़्यादा होगी, तो ये उस पैडिंग को ख़त्म कर देता है। ठीक है ना? तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो है अपनी पैडिंग को इस्तेमाल ना करके इस पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। बाकी आप थोड़ा सा चैट जीपीटी कर लीजिएगा अगर बहुत एक्सप्लेनेशन में इसको पढ़ना है तो। चलिए भाई, नेक्स्ट हम लोग बॉडी पे बात करते हैं कि भाई बॉडी जो हमारा एलिमेंट है, इसमें से कुछ खास चीज़ें हम लेके चलेंगे, और आप जो है यहाँ पे जहां पे हम डिजाइन कर रहे हैं उस पार्ट पे देखते रहिएगा कि क्या क्या चेंज हो रहे हैं। मैंने सबसे पहले मार्जिन को 0 लिया, और जैसे ये लिया तो मार्जिन में कुछ चेंज हो गया। देखो, ये यहाँ पे आके चिपक गए हैं सारे। ठीक है ना? मैं नहीं चाहता कि अपना मार्जिन, जैसे कि मार्जिन क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि कुछ मार्जिन अपने आप से बॉडी टैग लेके चलता है ब्राउजर्स में। तो चाहे आप इसको किसी भी ब्राउजर पे चलाइएगा बाद में, तो वो अपने आप से फिर मार्जिन नहीं देगा, क्योंकि अलग अलग जो ब्राउजर्स होते हैं उनकी मार्जिन देने की जो तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं, इसीलिए हम इसको यहाँ पे लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग इसका एक बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं यार, ताकि है ना, बैकग्राउंड कलर मेरी चॉइस का ले लेते हैं, है ना, ताकि ये डिज़ाइन बिल्कुल डिट्टो बने और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब एक खास चीज़ लेने वाले हैं। मैंने कहा मिनिमम हाइट, है ना। ये मिनिमम हाइट क्या है कि चाहे हम इसको किसी भी स्क्रीन पे खोलें, चाहे मोबाइल पे, चाहे टैब पे, चाहे डेस्कटॉप पे, चाहे बिगर लैपटॉप, बिगर स्क्रीन पे, तो ये एक जैसा रहे। तो मिनिमम हाइट इसकी क्या रहेगी? 100 VH, 100 वर्टिकल हाइट ये परसेंटेज में ले लेता है। देखिए, जैसे ही मैंने 100 VH किया ना तो साइड में स्क्रॉल बार आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको DVH लूँ तो DVH नई यूनिट है, डायनेमिक वर्टिकल हाइट। ये मोबाइल के लिए भी, मोबाइल की चीज़ों को भी, मोबाइल के स्पेसिस को भी ध्यान में रखता है। नेक्स्ट हम लोग लेके चलेंगे डिस्प्ले। ये देखना ज़रा ध्यान से, ग्रिड और प्लेस आइटम्स एट सेंटर, है ना। ये क्या करेगा? इसने इसको ग्रिड में कन्वर्ट कर लिया है अपने आप से। और प्लेस आइटम ये कुछ ऐसा ही है। देखिए दोस्तों, अगर मैं ये ना लिखूं और आपको अगर फ्लेक्स मालूम है, डिस्प्ले फ्लेक्स मालूम है,
तो डिस्प्ले फ्लैक्स, ध्यान से देखना, जस्टिफाई कंटेंट एट सेंटर और अलाइन आइटम्स एट सेंटर। ठीक है, यही चीज इसने सेम कर दी है। तो इसकी बजाय मैं इसको 3 लाइन में क्यों लिखूं, मैं इसको 2 लाइन में लिखता हूं। ठीक है, तो डिस्प्ले के अगर आपको चाहिए कि सर हम लोगों को ये पूरा बताओ कि ये डिस्प्ले ग्रिड और प्लेस आइटम्स सेंटर क्या कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपके एक अलग से वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट में लिख के पूछ लेना आप। नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है, रैप पे हम बात करते हैं। रैप क्या है दोस्तों? रैप क्या है? हमारा पूरा का पूरा जो ये डिव लिया था हमने, ये पूरा जो डिव लिया था टॉप पे, वो रैप है। अब इसका एक बार ना बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं यार, ताकि बाद में कंफ्यूजन ही ना हो कि कितने में आ रहा है, इतने में आ रहा है यार। ठीक है, बैकग्राउंड कलर किसी भी चीज का पहले सेट कर लिया करो, ताकि जो भी चेंजेस हों वो आपको पता चलते रहें। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर के बाद हम लोग चलते हैं बॉर्डर रेडियस पे, है ना। बॉर्डर रेडियस 1 REM लेता हूं। ये REM क्या है यार? रूट एलिमेंट। और इसका मतलब क्या है कि 1 REM बेसिकली 16 पिक्सल्स के बराबर होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रख के चलना। अब इसी में हम लोग ले लेते हैं पैडिंग 2 REM ले लेते हैं, मतलब 32 पिक्सल की ले लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे पैडिंग का आपको पता चल गया। ठीक है ना, जैसे किसी भी चीज को हम पैकेट को पैक करते हैं और उसके चारों तरफ फोम लगा देते हैं, तो उसको पैडिंग बोलते हैं यार। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा बॉक्स शेडो, अभी नहीं लगाते, इसको बाद में देखेंगे। डिस्प्ले, इसका जो है मैं फ्लैक्स लेके चलता हूं, और फ्लैक्स डायरेक्शन को ध्यान से देखिएगा, इसको फ्लैक्स डायरेक्शन को मैं कोलम कर लेता हूं। क्या चेंजेस हुए हैं दोस्तों? देखो, आपके ये जो ऊपर 15 पजल और न्यू गेम है, ये टॉप पे आ गए, क्योंकि फ्लैक्स डायरेक्शन इसमें क्या है, ये रैप में, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। रैप जो है यहाँ पे लिया गया है, इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक ये हेडर है और दूसरा ग्रिड बनेगा। ठीक है, तो जो हेडर है वो टॉप वाले कॉलम में आ गया, है ना। ये कॉलम वाइज सेट हो गई, ये पहला और ये दूसरा, तो ये एक्चुअली यहाँ पे ये फर्स्ट रो बन गई और ये हमारी सेकंड रो बन गई। अब इनको आगे और सेट करेंगे। ठीक है, मैं इनके बीच में ना एक गैप रख देता हूं, जो 14 पिक्सल का मैंने रखा है। ठीक है, इसके अंदर ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं। चलिए, तो हमारा जो है नेक्स्ट है, हम लोग हेडर को डिजाइन कर लेते हैं। चलिए, हेडर कैसे डिजाइन होने वाला है, बड़ा मजा आएगा। हेडर को ही ले लेते हैं, टैग को, और हेडर के अंदर हम लोग डिस्प्ले कर लेते हैं भाई फ्लैक्स, और सही है, अलाइन आइटम्स एट सेंटर। ठीक है ना, देख रहे हो कैसे क्या हुआ लाइन आइटम से सेंटर से। ये जो न्यू गेम है, इसने पूरा साइज ले रखा था, इसने इतना ही साइज ले लिया बटन ने जितना इसका होना चाहिए था बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास है जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट एट स्पेस बिटवीन। अब ये स्पेस बिटवीन क्या रहता है? अब जितना भी स्पेस यहाँ पे होगा, ये ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टली स्पेस को सेट कर लेता है। ठीक है, अगर ये इसका साइज बड़ा भी होता तो भी ये स्पेस को सेट कर लेगा, आपको आने वाले टाइम में पता लगने वाला है इसका। ठीक है जी, गैप मैंने कुछ रख लिया 10 पिक्सल का, ताकि बटन में और इस यहाँ पे कुछ गैप आ गया। ठीक है ना, हाँ जी। नेक्स्ट हम लोग कुछ और चीजों को बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ग्रिड आपके लिए सेट कर लेता हूं, ताकि बाद में इसकी प्रॉपर्टीज हम लगाएंगे। ग्रिड से काफी कुछ आपका अच्छा होने वाला है। चलिए, ग्रिड क्या है? ये वाला। अब इसमें जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे आए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे डॉट ग्रिड कर देता हूं, और डॉट ग्रिड से क्या हुआ, ये पूरा डिव एक्सेस हो गया मेरा। तो पहले तो यार इसका ना बैकग्राउंड कलर ही सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर जो हमने लिया है, सेम कलर मैंने यहाँ पे उठा लिया है, बैकग्राउंड कलर मेरा सेट हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स ले रखा है, ले लेते हैं, कोई बात नहीं। अब फ्लैक्स रैप, ये क्या होता है यार? फ्लैक्स रैप
इसका मतलब ये है कि अगर इसकी प्रॉपर्टी में रैप देता हूं तो ये क्या करता है, आप जरा इसको मैं जूम करके दिखाऊं आपको, जरा ध्यान से देखो। इसके अंदर सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, 0 से लेके और 15 तक। तो अब अगर फ्लैक्स रैप करता हूं और इनका एलिमेंट्स का साइज बड़ा करता हूं तो यार एक लाइन में जितने एलिमेंट आएंगे बाकी के एलिमेंट्स अगली लाइन में, फिर अगली लाइन में, इस तरीके से वो रैप होते चले जाएंगे। अब इससे भी पहले हम लोग टाइल्स पे चलते हैं। देखना, टाइल्स से आपको और ज्यादा आइडिया होने वाला है। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, जितना समझा रहा हूं उतना बस समझते चलो और कंटिन्यूअसली बने रहो, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा ये। तो मैंने डॉट टाइल करके ले लिया यार, और उसका बैकग्राउंड कलर जो है, हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है एक बार के लिए व्हाइट लेके चलते हैं। देखिए इससे ये देखिए व्हाइट हो गए ये सारे, ठीक है। अब एक खास चीज लेंगे हम लोग यहाँ पे, और उसको मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। मेरे को ये बताओ कि यहां पे जरा नीचे वाले डिजाइन पे एक बार देखो आप, यहां पे हम लोगों ने क्या दे रखा है कि जो इसकी विड्थ है, टोटल इसकी जो विड्थ है, उसमें से 1 गैप, 2 गैप और 3 गैप, अगर ये मैं गैप हटा दूं, तो इस बटन का साइज इतना ही तो बनेगा। देखो जरा ध्यान से, इस बटन का साइज कितना बनने वाला है, वो बटन का साइज हम अब बनाने वाले हैं। कैसे? मैंने कहा फ्लेक्स इज 0 0 कैलकुलेटिंग फंक्शन, एंड इसके अंदर हम लेके चलेंगे कुछ ऐसा कि भाई ये 100% में से कुछ माइनस करने वाला है 3 बार के गैप को, 3 बार के गैप को, ये गैप जो इनके बीच में मैंने लिया है कुछ ऐसा। और जब ये इसको माइनस कर देगा उसके हम 4 हिस्से कर देंगे, ठीक है, उसके हम 4 हिस्से कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक चीज मैंने लिया है, वेर लेना पड़ेगा अगर आपको ये वेरिएबल इस्तेमाल करना है तो। देखिए दोस्तों ये क्या हुआ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक यूनिफॉर्मिटी आ गई है 0 से लेके 15 तक में। कैसे आई है ये यूनिफॉर्मिटी? देखो यार इसको जरा ध्यान से समझेंगे। इस 0 का मतलब है फ्लैक्स ग्रो, नेवर ग्रो अबाउ दिस साइज, ठीक है। इसका मतलब है सेकेंड आर्ग्यूमेंट का फ्लैक्स श्रिंक, नेवर श्रिंक इवन इफ इट इज मोर श्रिंकेबल, ठीक है। और इसका मतलब है कि ये आपका साइज रहना चाहिए। तो ये बटन जो है एक लिमिटेड साइज से ना कभी श्रिंक होगा और ना लिमिटेड साइज से ग्रो होगा, ठीक है, ये इसका मतलब है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे, ये जरा ध्यान से देखना, मैंने इसको बहुत बड़ा कर दिया तो क्या इन बटन का साइज चेंज हो रहा है? मैं छोटा भी कर देता हूं इसको, देखिए जरा ध्यान से, मैं इसको बहुत छोटा कर देता हूं, ये देखना, क्या बटन का साइज छोटा हो रहा है? नहीं, एक टाइम पे आके ये बटन का साइज ग्रो और श्रिंक होना बंद हो जाता है। देख पा रहे हैं आप? हाँ जी, देख पा रहे हैं, अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। अगर फिर भी अगर प्रॉब्लम आए तो इसको एक बार मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। चैट जीपीटी तो आप करेंगे ही करेंगे मुझे पता है, पर इसको मुझसे पूछ लेना अगर आपको नहीं समझ में आए तो भी। बहुत बढ़िया, ये पॉइंट जो है माइलस्टोन है इसका। नेक्स्ट जो है, अब हम इनको स्क्वायर में रखेंगे, ठीक है। मैं अगर मैं इसके बैकग्राउंड कलर को, जो मैंने व्हाइट लिया है, व्हाइट की जगह 1 मिनट के लिए मैं कुछ बदल लेता हूँ यार, देखना क्या होगा। यहाँ पे मैंने ये वाला ले लिया बैकग्राउंड कलर, है ना। अगर मैंने ये कहा यहाँ पे इसके अंदर कि हम कुछ गैप लेने वाले हैं, अगर ग्रिड है ये वाला, और इसमें कुछ मैंने कहा कि भाई जो एलिमेंट्स हैं उनमें गैप ले लेना यार, गैप कितना ले लेना, वो 10 पिक्सल का ले लेना, ठीक है। तो देखना यार कुछ हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, कुछ गैप आ गया है यार। इसको मैं वाइट ही ले लेता हूँ, ये मेरा कुछ गड़बड़ हो गया है ना, कुछ वाइटिश ही ले लेता हूँ, ठीक है। कुछ गैप आया, लेकिन अब मुझे जो गेम है, गेम के अंदर ये चाहिए, इनकी आस्पेक्ट रेशियो 1:1 की होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यार, यहाँ पे टाइल पे चलूँगा फिर से, और मैं कहूँगा कि भैया इसकी आस्पेक्ट जो है यार, इसको ना एक बार सेमीकोलन देना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, तब ये लेगा आस्पेक्ट रेशियो, और
वो हमें चाहिए 1:1 की, तो 1/1 कर दो आप, और ये हो गया चेंज दोस्तों, है ना। बढ़िया, मजा आ गया ना। चलो ठीक है, अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स के जो हमने नंबर लिखे हैं ये सेंटर में आने चाहिए। तो इस टाइल के का जो मैं डिस्प्ले है वो ग्रिड कर दूंगा यार, डिस्प्ले जो है उसको मैं ग्रिड कर दूंगा, और प्लेस आइटम को प्लेस कंटेंट्स या प्लेस आइटम्स को सेंटर कर दूंगा। देखिए क्या चेंजेस आते हैं, बढ़िया, यही तो हमें चाहिए था, ठीक है ना। ये गैप अब 10 पिक्सल ना रख के हम लोग यहाँ पे जो गैप वेरिएबल मैंने इस्तेमाल किया है, ऊपर टॉप पे मैंने लिया है, उसी को तो इस्तेमाल कर लें तो अच्छा नहीं है। बढ़िया, ये हो गया, ठीक है। अब हम फिर से वापस चलते हैं और रैप पे बात करते हैं, ठीक है ना। अब फिर से रैप पे बात करेंगे, हमने रैप को जहां छोड़ा था वहीं चलेंगे। एक इंटरफेस बन गया आपके लिए, अब बस इसे सजाना है। कैसे सजाएंगे देखते रहेंगे इसको जरा, बहुत बढ़िया। होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो यार कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना, तब थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा, है ना। मेहनत करते हैं। नेक्स्ट हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये ब्लू कलर की पैडिंग है यहाँ पे, तो ये जो है ये ब्लू कलर की पैडिंग हम यहाँ भी दे लेते हैं, ठीक है। थोड़ी और पैडिंग अच्छी लगेगी। तो ग्रिड के अंदर हम चलते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि भाई पैडिंग दे दो कितनी, वेरिएबल के हिसाब से, और जो मैंने गैप इस्तेमाल किया है वो। बढ़िया, पैडिंग आ गई, मज़ा आ गया। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, एक और चीज़ हम करने वाले हैं कि विड्थ जो है मैं सेट करता हूँ इसकी, और एक मिनिमम फंक्शन होता है भाई, और उसमें मैं 92 VW किया मैंने, और ये कुछ ऐसे फैल गया। क्यों फैला भाई ये ऐसे, मैंने ये क्या लिया और क्यों लिया, ध्यान से समझिएगा इसको। ये गेम सिर्फ डेस्कटॉप्स के लिए नहीं है, ये मोबाइल फोन्स के लिए भी है। अगर मोबाइल फोन पे हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये अपनी विड्थ अपने आप से 92% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ ले लेगा, ठीक है। अगर मुझे ये डेस्कटॉप पे करना है तो सेकंड आर्गुमेंट है वो डेस्कटॉप के लिए है, इसको मैं 520 पिक्सल यहाँ पे कर लूंगा मेरे डेस्कटॉप्स के लिए, ठीक है। अब देखो मजा आ गया, इतना ही जैसा बन रहा है, जैसे नीचे बन रहा था वैसे ही बन रहा है, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे इसकी बॉर्डर रेडियस सेट कर लेते हैं, बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस को वेरिएबल से लेंगे क्योंकि यूनिफॉर्मिटी लेने के लिए हमने ये किया था। देखिए बॉर्डर रेडियस मेरे लिए सेट हो गई है। अब हमारी इन टाइल्स की भी बॉर्डर रेडियस लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा यहाँ पे फ़ॉन्ट ले लेता हूँ यार। फ़ॉन्ट को कुछ ऐसा लेंगे हम लोग, फ़ॉन्ट को कुछ ऐसा लेंगे कि 800 इसका वेट कर लेंगे, कुछ इसका साइज दे देंगे जैसे मैंने दिया है 1.6 REM, और इसका टाइप क्या होगा, जैसा भी सिस्टम के यूज़र इंटरफेस का टाइप है वैसे ही ले लेंगे। और अगर ये अवेलेबल ना हुआ, हमें ना किसी वजह से मिल पाया, तो हम शरीफ बन जाएंगे सैन सेरिफ लेके, ठीक है ना। सही है, मुझे लगता कि ये कुछ मुश्किल है, अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। अब इसी के अंदर हम लोगों को इन टाइल्स का क्या लेना है, बॉर्डर रेडियस। बस हो गया मेरा काम। यहाँ पे चलेंगे हम लोग और टाइल्स का थोड़ा बॉर्डर रेडियस भी ले लेते हैं। बॉर्डर रेडियस चलिए कितना, वेरिएबल में मैंने सेट कर रखा है, और रेडियस को आप सेट कर लें। एक बार लेने का यही फायदा है। तो ये दोस्तों आ गया इतना। अब थोड़ा सा और सजा लेते हैं इसको। हम हेडर को ऐसे ही बना लें जैसा यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, ऐसा ही हेडर को बना लेते हैं, ठीक है। बटन को बना लेते हैं, ठीक है। तो बटन के लिए भी हम लोग यहाँ पे एक स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो बटन की क्लास क्या हमने ली हुई है, यहाँ पे देखिए ये ली हुई है बटन BTN। तो डॉट BTN करके हम बटन की क्लास ले लेंगे, और ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें कुछ करना खास नहीं है। पहले तो इस बटन की आप रेडियस ही ले लो, है ना, बॉर्डर रेडियस ले लो, बॉर्डर रेडियस
बॉर्डर रेडियस हम 10 पिक्सल ले लेते हैं इसकी, देख लेते हैं कैसा चेंज हो रहा है। कुछ चेंज हो रहा है क्या? हुआ है, बिल्कुल हो रहा है। नेक्स्ट जो है, इसमें हम लोग कलर ले लेते हैं इसका, अंदर जो टेक्स्ट का कलर होगा उसको वाइट कर लेते हैं यार। उसके बाद बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। ये तो बहुत ही आसान सी चीज़ है, कर लोगे। बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं हैश, ये वाला जो हमने पहले ले ही रखा है। अब पैडिंग ले लेते हैं थोड़ी सी, 10 पिक्सल और 14 पिक्सल, ताकि ऐसा कैसा डिज़ाइन बन जाए आपके लिए, है ना। बन गया, बहुत बढ़िया। अब मैंने थोड़ा सा इसको सुंदर बनाने के लिए इसका एक कर्सर पॉइंटर, तो आप जानते ही हैं क्या मतलब होता है, कि जब भी हम इस पर लेके जाएंगे माउस को तो ये इस तरीके से हो जाएगा, है ना। उसके बाद मैंने इसका बॉर्डर कलर भी ले लिया। यहाँ पे बॉर्डर कलर जो है मैंने येलो कर लिया थोड़ा सा, वो अच्छा हो गया। देखो अभी नहीं दिखेगा, अभी जब हम इसका पूरे हेडर का बैकग्राउंड सेट करेंगे तब ये दिखने वाला है, ठीक है। तो हेडर को थोड़ा और सजा लेते हैं। चलो 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 हेडर के पास चलो। चलो दोस्तों चलते हैं हेडर के पास, और यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट हम सेट कर लेते हैं। पहले तो इसका कलर ही सेट कर लेते हैं, इसके अंदर की चीज़ों का, और उसके पहले हम लोग बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर से ये सारी चीज़ें हमें ठीक ठीक होती नज़र आएंगी, है ना। उसके बाद हम इसका कलर ले लेंगे, कलर में वाइट ले लेते हैं ताकि सारी चीज़ें अच्छी अच्छी दिखें। उसके बाद हम इसका बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं, है ना। बॉर्डर रेडियस में वेरिएबल जो हमने ले रखा है रेडियस के लिए उसे ही चूज़ कर लेते हैं। बढ़िया। कुछ पैडिंग ले लेते हैं, है ना। पैडिंग में हम इसको वर्टिकली तो नहीं चाहते बढ़ाना, लेकिन हॉरिजॉन्टली इसकी पैडिंग हम 20 कर लेते हैं, 20 पिक्सल्स, है ना, ऐसा कुछ। और थोड़ा सा फ़ॉन्ट सजा लेते हैं। फ़ॉन्ट को भी थोड़ा सजा लेते हैं हम लोग, कैसा, वैसे ही भाई 800, ऐसे ही जैसे हमने लिया था, जैसे पहले सजाया था। और 1.6 REM, आराम से बैठ के करना, तसल्ली से, और बहुत अच्छा गेम बनाने वाले हैं हम लोग। और इसी तरीके से सेंस सेरिफ और हाइफन सेरिफ। तो दोस्तों बिल्कुल सेम डिज़ाइन हमारा बनके तैयार हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इसकी वर्केबिलिटी को देखने के लिए कि किस तरह से ये हमारा काम करने वाला है। तो इसका पूरा का पूरा लॉजिक देखेंगे, पूरा बिल्डअप देखेंगे। जब भी आप कोई इस तरह की एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा नहीं सीखते, बहुत सारा कुछ सीखते हो एप्लीकेशंस के थ्रू। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसकी वर्केबिलिटी पे काम करना शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। टेक केयर, हैव गुड हेल्थ, बाय।